अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है। मैं शैगान फार्मास्यूटिकल में एज अ बिजनेस यूनिट हेड काम कर रहा हूँ और डर्मेटोलॉजी डिवीज़न को देख रहा हूँ। मैं आप तमाम लोगों को शैगान हेल्थ टीवी में वेलकम करता हूँ। शैगान हेल्थ टीवी जो है वो स्किन सोल्यूशन विद डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ एक पॉडकास्ट जो है वो अपनी आवाम की अवेयरनेस के लिए जो है वो दे रही है, जिसमें आज हमारे साथ हैं एक वेल नोन डर्मेटोलॉजिस्ट जिनका नाम है डॉक्टर ज़ीशान परवेज़ साहब, जो कि MCPS हैं और कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और इस वक्त डायरेक्टर हैं नेस्कॉन इस्लामाबाद के अंदर। तो सर वेलकम। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया सर। आज हमारा जो मेजर टॉपिक है जिसमें हमने बात करनी है वो बेसिकली मिलाजमा है या छाइयाँ या धब्बे, जो कि एक बहुत ही कॉमन डिजीज़ है जो कि हमारे आजकल के लोगों में होती है, सोसाइटी में पाई जाती है। तो डॉक्टर साहब मैं जानना चाहूँगा कि थोड़ा सा बताइएगा कि ये जो छाइयाँ या धब्बे ये क्या होते हैं और इसकी डिफरेंट कौन सी टाइप्स होती हैं जो कि हमारी सोसाइटी में लोगों को बहुत ज़्यादा कम होती हैं। थैंक यू वेरी मच सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान साहब। मैं अपने बिहाफ पे शुक्रगुजार हूँ शायगान की हेल्थ टीवी का, जिन्होंने लोगों के लिए पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम लॉन्च किया। और मैं ख़ुद भी एक पब्लिक हेल्थ स्पीकर हूँ। सोशल साइंसेस पे पब्लिक हेल्थ में मैंने MPH भी किया हुआ है। अपार्ट फ्रॉम डर्मेटोलॉजी, DDRM और MCPS में PhD कर रहा हूँ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक हेल्थ पे। तो जो अवेयरनेस है वो इट इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट, और जो प्रिवेंशन है विच इज़ ऑलवेज बेटर देन अ क्योर। तो इसमें ज़ाहिर है जो मिथ्स हैं उनको भी समझना है और जो एक्चुअल डिजीज़ है उसको भी समझना है। तो जो मेलास्मा है दैट इज़ बेसिकली हमारी जो लोकल पिगमेंट है मेलानिन, उसकी डिपोजिशन है, लोकल हमारी पिगमेंट है। और इसको हम डिफ्रेंशिएट ऐसे कर सकते हैं कि इसकी उर्दू में हम यूँ कहें कि डर्मल है, एक एपिडर्मल है, यानी ऊपर वाली जिल्द में होती हैं और एक नीचे वाली जिल्द में। तो कुछ छाइयाँ ऊपर होती हैं और कुछ छाइयाँ गहरी होती हैं। तो जितना टाइप होगा दवाई का इलाज भी उसी तरह से होगा। और इसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। उन वजूहात में जो मेन दवाई जो चीज़ है वो है आपकी सन एक्सपोयर, यानी मुसलसिल। नंबर 2 स्ट्रेस का डायरेक्ट एलिमेंट ताल्लुक़ है उसका। जहनी दबाव में जो लोग होते हैं, मेल में स्मोकिंग फैक्टर है। यूरोपियन कंट्रीज़ में तो जैसे पाकिस्तान में इतनी वुमेन स्मोकिंग नहीं है, वहाँ पे ये फैक्टर्स हैं। सन एक्सपोयर है, आपका लोकलाइज डिपोजिशन है पिगमेंट का। इसके अलावा एनीमिया यानी जो खून की कमी है वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जैसे आपने देखा होगा कि उसमें जो कैलोस्मा है, यानी जब ख़वातीन हामला होती हैं, बच्चों को दूध पिलाती हैं, तो उससे भी उनकी चेहरे पे पिगमेंटेशन हो जाती है। लेकिन इसका जो सोशो इम्पेक्ट है ना, जो साइकोलॉजिकल इम्पेक्ट है वो काफ़ी है। मैं अगर ये कहूँ कि मेलास्मा स्टिल इज़ अ चैलेंज फॉर ऑल डर्मेटोलॉजिस्ट ऑल ओवर द ग्लोब इन जनरल एंड पर्टिकुलरली इन पाकिस्तान। बिल्कुल राइट सर। माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा बता दिया कि ओवरऑल मिलाजमा जो है वो क्या है। सर थोड़ा सा ये भी बता दीजिएगा कि जैसे मिलाजमा के लिए वो कौन से बेसिक फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से, जैसे आपने सन एक्सपोजर बता दिया, इसके अलावा और कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से मिलाजमा जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन होता है हमारी सोसाइटी में। उसमें अगर मैं सच्ची की बात करूं तो ये जो मार्केट क्रीम्स हैं, ये जो जिनको मिलाजमा है ही नहीं और उन्होंने रंग गोरा करने के लिए मुख्तलिफ फार्मूला क्रीम्स हैं, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, विटामिन B12, B6 की डेफिशिएंसी, हार्मोनल इम्बैलेंस, स्मोकिंग, अल्टर्ड यानी हेल्दी पुअर हेल्दी डाइट्स, पुअर हेल्दी हैबिट्स। और अगर मैं आपको क्लियर कर दूं कि आजकल के बच्चों के लिए जो उनका स्लीप हाइजीन है ना, वो प्रॉपर नहीं है। यानी जो रात को सोने की बजाय हम लोग रात को जागते हैं और सुबह जब उठते हैं तो धब्बे आपके हल्के और मेलास्मास बहुत ज़्यादा। और इसमें जो अननेसेसरी यूज़ ऑफ सोशल मीडिया है, क्योंकि ये आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ ले जाता है ना। आप बात कर रहे हैं अगर मेलास्मा की, तो आप मोबाइल खोलेंगे तो 5 मिनट के बाद फर्म जो कंपनी है जो मेलास्मा की, वो आपको प्रॉप अप कर देगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। तो ये जो फैक्टर है ना कि आप मार्केट की बात करें, आप इवन दराज की बात नहीं करें, सिर्फ कोई चीज़ खरीदें तो दराज आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू वो आप प्रोपोर्शनेट कर देता है। तो ये जो अननेसेसरी यूज़ ऑफ सोशल मीडिया है, मोबाइल है, तो वो जो फैमिली गैदरिंग थी, वो जो फैमिली बाइंडिंग्स थी ना, वो कम होके इंडिविजुअलाइज पे चले गए हम। और हमारे जो बच्चे हैं उनकी जो चाइल्ड ओबेसिटी है, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, यानी बैठे बैठे सारा काम करना है, सांते लितर पैसन,
इनको लितर लगे तो पता चले कि लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन कैसे होती है। बिल्कुल सर, बड़ा अच्छा आपने बता दिया सर। डेफिनेट सी बात है, ये जो मिलाज़मा है हमारे या अच्छाइयाँ या धब्बे जो है, ये हमारी आजकल की कॉमन मैन में भी और फीमेल में तो बहुत ज़्यादा ही कॉमन है। तो जैसे मैंने आपको बताया जैसे कि आपने उसका मुझे अभी बताया, तो मुझे सर ये भी बता दीजिएगा, जैसे उनकी जो डिफरेंट मेंटल हेल्थ होती है, साइकोलॉजिकल जो इम्पैक्ट्स आते हैं, वो कौन से इम्पैक्ट्स होते हैं जो कि इस मिलाज़मा की वजह से आ रहे होते हैं? मैं अगर सबसे बड़ा फैक्टर बताऊं तो पर्सनैलिटी आपकी जो है वो मॉडिफाई हो जाती है। मैंने एज ए डर्माटोलॉजिस्ट इन लास्ट 20 सालों में रिश्ते ना होने की जो अगर आप 10 बड़ी वजूहत देखें तो बजाय सीरत देखने के हम सब वो सूरत की तरफ जाते हैं। तो और जो ख़वातीन हैं वो उन्होंने ज़ाहिर उल्टी सीधी क्रीमें भी लगाई होती है, हमारी बच्चियों को पता नहीं होता उन क्रीमों में स्टीरॉइड्स हैं, मर्क्यूरी हैं, और वो उसको फ्रीक्वेंटली यूज़ कर रहे होती है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग डिवोर्सन पे मैट्रिक पास बच्ची को पैंट पहना के उन्होंने कहा है कि ये क्रीम बेच दो, इसमें से 10% तुम्हारा है। तो उस क्रीम में ऑनेस्टली स्पीकिंग वो इतनी हार्मफुल है कि वो मेलाज़मा तो दूर की बात है, वो मेलाज़मा इंड्यूस बन जाती हैं। और वो उनके आप देखेंगे मेलाज़मा की जगह उनके चेहरे पे एक ख़ास किस्म के टेलेंजेक्टीजियाज हम कहते हैं उनको, उनके आँख जो शरियानें हैं वो फूल जाती हैं। तो रिश्ते ना होना या रिश्तों के बाद हस्बैंड का अगर मेलाज़मा है तो पोस्ट हैप्पीली मैरिड लाइफ नहीं रहती उसका, ये बड़ा इम्पेक्ट है। या जो प्रेगनेंसी के बाद हो जाए तो वो बच्चे का की तरफ वालिद का ध्यान हो जाता है, प्लस अगर मेलाज़मा हो जाए तो जो थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन उनका हैप्पीली मैरिड लाइफ का होता है वो भी मर्दों में मैंने देखा है अगर मेलाज़मा है उसका भी पर्सनैलिटी पे इम्पेक्ट है। इवन उनको भी आजकल रिजेक्ट किया जाता है ऑन बेसिस ऑफ देयर फेशियल हाइपर पिगमेंटेशन एंड मेलाज़मास कि ये बच्चा जो है वो हमें पसंद नहीं आया। तो आई थिंक ये हकीकतें हैं जिनको हम डिनाई नहीं कर सकते। राइट डॉक्टर साहब, आपने बड़ी अच्छी बात है, यू आर 100% राइट, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्योंकि आजकल की सोसाइटी में बेसिक रीज़न ही यही है कि जो है वो इस मिलाज़मा की वजह से या इन डिजीज़ की वजह से हमारा प्रॉब्लम आ रहा है। डॉक्टर साहब, आपने ओवरऑल बात की कि जी जैसे बहुत सारे लोग हैं या जो खुद से मेडिकेशन कर लेते हैं या उनको नहीं पता होता कि क्या यूज़ करना है, तो आपने बहुत अच्छा ये भी उनको बता दिया कि ये अच्छा नहीं है। थोड़ा सा इसके लिए ना बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन भी बता दें ताकि लोगों को थोड़ा सा आसानी हो जाए कि वो इसको कैसे मैनेज करें। उसमें जो बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन में मैं पहले अपने जुमले पे दोबारा फोकस करूंगा कि सबसे पहले तो प्रिवेंशन है। उसमें गुड न्यूट्रिशन, गुड गुड डाइट, गुड न्यूट्रिशन, गुड स्लीप, रेगुलर खाने और सोने में वक्फा, नींद के टाइमिंग्स, दीन इस्लाम पे कायम रहने से अगर आप अपनी फेस हाइजीन चाहते हैं। आपको बताऊं हैरत की बात कि दुनिया में कोरोना कम होने में जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी वजूहत थी उनमें 5 वजूहत में WHO कहता है कि मुसलमान क्योंकि 5 वक्त वज़ू करते थे इसलिए उनको जो कोविड की ट्रांसमिशन है वो उस लेवल पे नहीं जा सकी। तो मैं रिपीट कर दूं आपके लिए ताकि आपके चैनल को डाइट, स्लीप, सन एक्सपोजर, avoidance of stress, avoidance of smoking and discourage the use of unnecessary medication। ये तो हो गई प्रिवेंशन की तरफ। अब हम आते हैं आपके दूसरे क्वेश्चन की तरफ कि ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ क्या हैं। अगेन वो डर्मल है या एपिडर्मल है। गुड यूज़ ऑफ सन ब्लॉक, गुड यूज़ ऑफ सन एक्सपोजर, अवॉइडेंस ऑफ सन एक्सपोजर। अगर सन एक्सपोजर है, गाड़ी चलानी है, धूप में जाना है, गार्ड है, खातून है, बच्ची, तो उसको सन ब्लॉक के साथ उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। सुबह के टाइम पे, शाम के टाइम पे मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स हैं। उसमें एजेलिक एसिड है, हाइड्रोक्विनोन है, हाइड्रोक्विनोन विथ आइसोट्रेटिनाइन की थेरापी है विथ माइल्ड स्टीरॉइड ताकि इन्फ्लेमेटरी ना हो, कोजिक एसिड है, मुख्तलिफ़ किस्म के विटामिन डेरिवेटिव्स हैं। ये जितने भी एजेंट्स हैं ये सारे के सारे मुख्तलिफ फार्मूलों में यूज़ होते हैं, पर बट दीज आर अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस ऑफ द डर्मल एंड एपिडर्मल मेलाज़मा। कहते हैं ना वो जो जहर है ना वो छोड़ा हो तो दवाई है, और दवाई जब बड़ी हो जाए तो वो जहर है। तो इट इज़ द डॉक्टर, इट इज़ द स्पेशलिस्ट हु डिसाइड कि किस दवाई को किस टाइप ऑफ स्किन में यूज़ करना है, और स्किन टाइप 1, 2, 3, 4 में एशियन स्किन में कौन सी दवाई है। और अब देखें सोशल मीडिया पे बच्चियां सर्च करती हैं वो सीरम्स। मेरे पास तो तकरीबन आए दिन वो बच्ची आई होती है कि मैंने सोशल मीडिया से, दराज से मंगवा लिया, मैंने उधर से मंगवा लिया, सीरम यूज़ किया और पता नहीं उसमें क्या है। तो ये सारे फैक्टर्स जो है इंपॉर्टेंट हैं। राइट डॉक्टर साहब, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की। बस एक आखिरी सवाल जो इस सवाल से बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, क्योंकि आप इतनी अच्छी अवेयरनेस दे रहे हैं, तो क्योंकि आपको पता है कि जब मिलाज़मा की ट्रीटमेंट होती है तो बड़ी प्रोलॉन्ग होती है
और फिर प्रोलॉन्ग के साथ साथ बाद दफ़ा ये होता है कि पेशेंट ठीक हो जाता है लेकिन रिकरेंस यानी उसकी दोबारा जो है ना वो हो जाता है। तो उसको जो है उसके लिए आप ऑडियंस को क्या गाइडलाइन देंगे कि वो क्या ऐसा करें कि उसकी रिकरेंस भी कम हो? और अच्छा, उसमें मैंने तो अपने फर्स्ट क्वेश्चन में कहा था कि इट्स अ बिग चैलेंज। तो उस चैलेंज को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये ध्यान में रखना है कि जब आपको डॉक्टर ट्रीटमेंट स्टॉप करे तो आपने ट्रीटमेंट स्टॉप करना है। ट्रीटमेंट कंप्लाइंस हम उसको कहते हैं, यानी सही दवाई का सही जगह पे लगना, सही दौरानिए की लगाना, क्योंकि मैं रिकरेंस भी इसमें कॉमन है। मैंने कहा था इट्स अ चैलेंज। तो ये जो रिकरेंस है वो इस वजह से है कि आप अपनी मर्ज़ी से ट्रीटमेंट खुद छोड़ते हैं। हम आपको क्या बताऊं सर, हम 2 गोलियां लिखते हैं, कहते हैं ये गर्म है, मैं तो उनको कहता हूँ फ्रिज में रख दो अगर गर्म है तो। 2 गोलियां डॉक्टर लिखता है, खाता है कि वो, क्योंकि ये तो पेट खराब करती है, ये वो करती है। हमारे हेल्थ बिहेवियर्स बहुत डिफरेंट हैं दुनिया के बाकी मुल्कों से। हम तो मोहल्ले वालों से इलाज मांगते हैं। मैंने एक दिन कहा कि कभी हमने कार मैकेनिक से अपना एसी ठीक करवाया है? तो अपनी सेहत के लिए हम जो है वो अपनी कार उसी मैकेनिक से ठीक कराते हैं जो उसका मैकेनिक है, लेकिन अपनी सेहत के लिए हम अपनी मर्जी के नहीं, हम मोहल्ले वालों की, दोस्तों की मर्जी के डॉक्टर के पास जाते हैं। राइट डॉक्टर साहब, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आपने प्रोवाइड की। शायगान हेल्थ टीवी जो है वो आपका बहुत, मैं भी आपका मशकूर हूँ जी, बहुत शुक्रिया।